अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट। लोगों को लगता था उसका दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर है, लेकिन सच क्या था? आइंस्टीन के खुद के वर्ड्स है, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं बस ज्यादा देर तक एक प्रॉब्लम पर फोकस कर पाता हूँ। सोचो, अगर एक इंसान जो फिजिक्स के सबसे टफ कॉन्सेप्ट को समझ गया वो अपना सीक्रेट बता रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है, टॉपर्स और जीनियस अलग नहीं होते, उनका फोकस अलग होता है। और यही सवाल है इस वीडियो का, कैसे कुछ लोग 8 से 10 घंटे और कभी कभी 12 से 15 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी कर लेते हैं बिना थके, बिना डिमोटिवेट हुए। क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन है? क्या इसके पीछे ब्रेन साइंस है या एक मास्टर प्लान है जो सब टॉपर्स फॉलो करते हैं? इस वीडियो में हम साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ टॉपर्स के स्टडी मेथड को तोड़कर देखेंगे और एक ऐसा ब्लूप्रिंट निकालेंगे जो आपके लिए भी काम करेगा, जिससे आप भी घंटों तक फोकस करके पढ़ पाएंगे और पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई एक नॉर्मल टास्क ना लगे बल्कि एक अनस्टॉपेबल फ्लो बन जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या पता यही वो एक वीडियो हो जिसे देखकर आप भी जीनियस बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, ज्यादा नॉलेज होने का मतलब हमेशा ज्यादा इंटेलिजेंट होना नहीं होता। इंटेलिजेंट वही है जो याद रखता है और अप्लाई करता है, और इसके लिए एक सीक्रेट वेपन है, एक्टिव रिकॉल। सोचो, तुम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नोट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, बाबा पढ़ते हैं और फिर एग्जाम हॉल में जाकर ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना और याद रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइंस कहता है यू डोंट लर्न व्हेन यू कंज्यूम, यू लर्न व्हेन यू प्रोड्यूस। मतलब असली लर्निंग तब होती है जब तुम अपने दिमाग को फोर्स करते हो बिना बुक को देखे जवाब निकालने के लिए, और यही है एक्टिव रिकॉल। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमने एक हिस्ट्री चैप्टर पढ़ा, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अगेन तुम अपनी नोटबुक बंद करो और खुद से पूछो, ओके इस बैटल में लीडर कौन था, कौन सा ईयर था, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हुई थी। जब तुम स्ट्रगल करते हो आंसर निकालने के लिए, तब न्यूरॉन्स फायर होते हैं और वही मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाती है। और अगर तुम लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो मेरे पास एक और हैक है, टीचिंग मेथड। कहते हैं इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। और ये आइंस्टाइन का मंत्र था। वो अपनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को स्टूडेंट को समझाते वक्त सिंपल एनालॉजीज बनाते थे, जैसे ट्रेन, लाइट और क्लॉक का एग्जांपल देकर रिलेटिविटी समझाया। तो तुम भी ऐसे ही करो, जो सीखा उसे किसी दोस्त को समझाओ या फिर अपने फोन के सामने खुद को टीचर बन के बोलो और उसे रिकॉर्ड करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम समझाने लगते हो तभी तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा कि तुम्हें कितना याद है और तुम कितना भूल चुके हो। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को एक पैसिव रीडर से एक्टिव क्रिएटर बना देती है, और यही डिफरेंस है एवरेज और जीनियस में। मोस्ट स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि ज्यादा घंटे पढ़ेंगे तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा, और इसलिए वो अपने दिन का हर सेकंड शेड्यूल करने लगते हैं। सुबह 6 बजे उठो, 7 से 10 पढ़ाई करो, फिर शाम को 7 से 10 पढ़ाई करो, और ये सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 दिन करते हैं। फिर उसके बाद काय का स्केड्यूल और काय की पढ़ाई। पर टॉपर्स एक डिफरेंट गेम खेलते हैं। उन्हें एक हिडन सच्चाई पता होती है कि आपके पास टाइम अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एनर्जी लिमिटेड होती है। आओ थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन एक साइकिल में काम करता है, जिसे बोलते हैं अल्ट्राडियन रिदम। इसका मतलब है 90 मिनट तक हमारा ब्रेन पीक फोकस मोड में रहता है। उसके बाद अगर तुम ब्रेक नहीं लोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन गिरना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 2 घंटे में ही थक जाते हैं, लेकिन टॉपर इस साइकिल के अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाते हैं। 90 मिनट तक लेजर फोकस के साथ स्टडी करते हैं एंड देन 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर वापस 90 मिनट फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। और ये पैटर्न उनके ब्रेन को टायर्ड होने के बजाय रिचार्ज होने देता है। सोचो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल टेक्निक है जो हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और डिफरेंस इतना है, नॉर्मल स्टूडेंट टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और टॉपर अपनी एनर्जी को मास्टर करता है। एक बड़ी गलती जो हर स्टूडेंट्स करता है वो है माउंटेन देखकर डर जाना। मतलब एग्जाम का सिलेबस देखकर लगता है कि एवरेस्ट चढ़ने जैसा होगा, और इसी वजह से वो पहले दिन ही हार मान लेता है। और जो जीनियस लोग होते हैं उनका सीक्रेट अलग है। दे नेवर चेज द होल माउंटेन, दे जस्ट क्लाइंब द नेक्स्ट स्टेप। आइंस्टाइन भी अपने रिसर्च को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में तोड़ते थे। उनको पता होता था कि अगर आज एक फॉर्मूला समझ लिया, एक इक्वेशन क्रैक कर ली, तो कल का काम और क्लीन हो जाएगा। इसी को कहते हैं माइक्रो गोल्स। इंस्टेड ऑफ मैं पूरी फिजिक्स 1 महीने में खत्म करूंगा, आप बोलो मैं आज बस एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और जब आप एक माइक्रो गोल अचीव करते हो, ब्रेन में एक डोपामिन स्पाइक आता है। ये डोपामिन आपको रिवॉर्ड देता है और अगला स्टेप लेने का मोटिवेशन भी देता है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी विंस एक चेन बनाती है, और इन्हीं चेनों से बनता है मोमेंटम। और मोमेंटम वही चीज है जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को अनस्टॉपेबल बना देता है, क्योंकि जब आप एक बार फ्लो में आते हो ना, तो सिलेबस माउंटेन लगता ही नहीं, वो एक इजी वॉक बन जाता है।
हर बार जब भी तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है या तुम्हें यूट्यूब का एक नया वीडियो सजेस्ट होता है या इंस्टाग्राम पर एक रील ऑटो प्ले हो जाती है तो तुम्हें लगता है कि ये बस एक छोटी सी आदत है, पर असल में ये एक न्यूरल लूप है जो तुम्हारे ब्रेन को बार बार ट्रेन कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन के लिए वायर्ड है और जब भी तुम्हें छोटा सा नोटिफिकेशन मिलता है तुम खिलखिला जाते हो, तुम्हें एक मिनी रिवॉर्ड फील होता है। फिर आपका ब्रेन खिलखिलाने के और रीजन ढूंढता है, मतलब अगला रिवॉर्ड ढूंढने लगता है और तुम फिर से स्क्रॉल करने लगते हो या उस नोटिफिकेशन का वेट करने लगते हो और यही लूप तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंसा लेता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो पर असल में तुम चूहों की तरह डोपामिन हिट के पीछे भाग रहे हो। पर इस लूप को तोड़ना मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस एक सिंपल हैक एडॉप्ट करना है। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, सेम यही आपको भी करना है। डिले द रिवॉर्ड। जब भी तुम्हें अर्ज आए फोन उठाने की, उसे 5 मिनट डिले करो, बस 5 मिनट। ये छोटी सी डिले तुम्हारे ब्रेन को एक नया पैटर्न सिखाती है कि रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब मैं डिसाइड करूंगा, ना कि ये 5 से 7 इंच की मशीन। और बिलीव मी, अगर तुमने इस हैबिट को मास्टर कर लिया तो तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रिवॉर्ड ट्रैप तोड़ दोगे। स्टूडेंट्स को लगता है कि पढ़ाई सिर्फ दिमाग का गेम है, पर असली बात तो ये है कि ब्रेन एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट, दे आर वन सिस्टम। अगर बॉडी वीक है तो ब्रेन कभी पीक पर काम ही नहीं करेगा। जैसे एक एथलीट बिना ट्रेनिंग के मेडल नहीं जीत सकता, वैसे एक स्टूडेंट बिना बॉडी के डिसिप्लिन के एकेडमिक मेडल नहीं जीत सकता। साइंस कहता है एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलते हैं और इसी वजह से मेमोरी और फोकस शार्प हो जाता है। थोड़ा सा वॉक, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या 20 पुशअप भी आपके माइंड को रिस्टार्ट कर देते हैं। और डाइट, ये तो फ्यूल है। गार्बेज खाओगे तो ब्रेन गार्बेज ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर प्रोटीन, फ्रूट्स, नट्स दोगे तो ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। इवन स्लीप, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये वो फैक्ट्री है जिसमें ब्रेन अपनी फाइल्स ऑर्गेनाइज करता है। अगर स्लीप कट करोगे तो अगले दिन तुम्हारा मेमोरी क्रैश होगा, जैसे कंप्यूटर में फाइल्स बिना सेव किए बंद कर दिया हो। ये है माइंड बॉडी कनेक्शन का पावर। जब आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करते हो अभी ब्रेन अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करता है। और जो स्टूडेंट इसको समझ गया उसके लिए एग्जाम कोई स्ट्रेस नहीं है, एक बैटलफील्ड है जिसमें वो ऑलवेज रेडी रहेगा। यही है टॉपर्स का मास्टर प्लान, जो कि सिंपल, साइंस बैक्ड और प्रैक्टिकल है। और याद रखो, नॉलेज तभी पावर है जब तुम इसे अप्लाई करते हो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को देखकर थोड़ा मोटिवेटेड होकर फिर फोन स्क्रॉल करने लग जाओ, या फिर इसे अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाओ। चॉइस आपकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिस्ट्रैक्शन और टाइम वेस्टिंग के साइकिल में फंस गए हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है। डोंट वेस्ट योर टाइम, एक हार्ड हिटिंग ब्रेक डाउन जो तुम्हारी सोच हिला देगा। इसे मिस मत करना। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना कौन सा स्टेप तुम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले हो, बिकॉज एट द एंड एक्शन ही तुम्हें टॉपर बनाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।